खबरों में आगे बढ़ेंगे। भूपेंद्र पटेल सोमवार को गुजरात के नए सीएम के तौर पर शपथ लेंगे। रविवार को उन्हें बीजेपी विधायक दल ने नेता चुना। पटीदार समुदाय से आने वाले भूपेंद्र पटेल खाट लोडिया सीट से विधायक हैं, जो विजय रूपाणी की जगह लेंगे, जो 2016 से गुजरात के सीएम थे। देखिए गुजरात के नए सरदार का सफरनाम। विजय रूपाणी के बाद भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल को गुजरात की कमान। यूनानिमसली इलेक्ट हुआ है, मैं बधाई देता हूं, बहुत अच्छा निर्णय हुआ है। बीजेपी विधायक दल ने चुना नया नेता। भूपेंद्र रजनीकांत पटेल हमारे घाटलोडिया के जो विधायक हैं, जिनके पास एक प्रशासनिक अनुभव भी है, उनको सर्वसम्मति से चुना गया है और गुजरात भारतीय जनता पार्टी गुजरात के विकास के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। चौंकाने वाले फैसले लेने वाली बीजेपी की ओर से बीजेपी शासित तीसरे राज्य में विधानसभा चुनाव से ऐन पहले सीएम के चेहरे में बदलाव किया गया। उत्तराखंड और कर्नाटक के बाद अब पीएम नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में भी सीएम का चेहरा बदल दिया गया। भारतीय जनता पार्टी हमारे शीर्ष नेतृत्व ने ये जो निर्णय लिया है, भूपेंद्र भाई सक्षम है और आने वाले चुनाव उनके नेतृत्व में अवश्य भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से जीतेगी। मौजूदा सीएम विजय रूपाणी के हैरान करने वाले इस्तीफे से भी ज्यादा चौंकाने वाला फैसला रहा सीएम के तौर पर भूपेंद्र पटेल के चुनाव का। करीब 24 घंटे के अंदर सीएम की रेस में शामिल बड़े और कद्दावर नेताओं को पीछे छोड़ते हुए भूपेंद्र पटेल को गुजरात की कमान मिल गई। कौन है भूपेंद्र पटेल बताएंगे, लेकिन पहले बता दें कि भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के राज्यपाल से औपचारिक रूप से मुलाकात कर गुजरात बीजेपी विधायक दल के नेता के तौर पर अपने चुनाव का आधिकारिक पत्र सौंपा। सोमवार को भूपेंद्र पटेल राज्य के नए सीएम के तौर पर शपथ लेंगे। इससे पहले विधायक दल का नेता चुने जाने पर भूपेंद्र पटेल को गृह मंत्री अमित शाह ने बधाई दी। शाह ने अपने ट्वीट में लिखा, भूपेंद्र पटेल जी को विधायक दल का नेता चुने जाने पर हार्दिक बधाई। मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और आपके नेतृत्व में प्रदेश की अनवरत विकास यात्रा को नई ऊर्जा और गति मिलेगी। साथ ही गुजरात सुशासन और जन कल्याण में निरंतर अग्रणी बना रहेगा। आपको बता दें कि घाट लोदिया सीट से 2017 में पहली बार भूपेंद्र पटेल विधायक बने। कड़वा पटेल समुदाय से आने वाले भूपेंद्र पटेल के पास प्रशासनिक अनुभव है। उन्हें पूर्व सीएम आनंदीबेन पटेल की जगह घाट लोदिया सीट से उम्मीदवार बनाया गया था। भूपेंद्र पटेल को पूर्व सीएम और यूपी की मौजूदा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का करीबी माना जाता है। भूपेंद्र पटेल ने घाटलोदिया सीट से रिकॉर्ड 1.17 लाख वोट से जीत हासिल की थी। पटेल को अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी AUDA के अध्यक्ष के तौर पर ख्याति मिली। भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी रहे। मेरे पर जो विश्वास रखा है, वो विश्वास को बिना टूटे हुए विकास के जो काम बाकी है वो आगे बढ़ाएंगे और साथ में संगठन को साथ में लेके आगे बढ़ाएंगे। 65 साल के विजय रूपाणी अगस्त 2016 में तब मुख्यमंत्री बनाए गए थे, जब आनंदीबेन पटेल ने 75 साल के होने पर अपनी उम्र को आधार बनाकर इस्तीफा दिया था। रूपाणी के नेतृत्व में ही बीजेपी ने पाटीदार आरक्षण आंदोलन के बावजूद 2017 विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। अब गुजरात में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सिर्फ एक साल पहले मुख्यमंत्री के चेहरे में बदलाव को लेकर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। माना जा रहा है कि शीर्ष नेतृत्व के साथ ही संघ भी विजय रूपाणी के प्रदर्शन को लेकर आश्वस्त नहीं था। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने तीसरे राज्य में अपना चेहरा बदला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क, राजस्थान।
आगे बढ़ेंगे। जयपुर के पुलिस एकेडमी परेड ग्राउंड में ट्रेनी आरपीएस के 49वें से लेकर 52वें बैच की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। इस अवसर पर 14 आईपीएस अफसरों को डीजीपी डिस्क से भी सम्मानित किया गया। पुलिस एकेडमी में पासिंग आउट परेड। राजस्थान पुलिस के नए अधिकारी। पुलिस एकेडमी के परेड ग्राउंड पर आरपीएस के 49वें से लेकर 52वें बैच तक के अफसरों की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद पासिंग आउट परेड आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे डीजीपी एमएल लाठर ने परेड की सलामी ली और नए आरपीएस अधिकारियों को शपथ दिलवाई। भारत के संविधान तथा कानून द्वारा स्थापित लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति पूर्ण निष्ठा एवं विश्वास का परिचय दूंगा। इस अवसर पर डीजीपी लाठर ने पासिंग आउट को हर पुलिस अफसर के जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। हर एक पुलिस ऑफिसर के जीवन में जो पासिंग आउट का मौका जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसको पता है कि एक उसका जो शुरुआती दौर होता है एकेडमी में सुरक्षित, वो पूरा हुआ है और अब उसको फील्ड में जाकर जो चुनौतियां हैं उनका सामना करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव होता है हर एक पुलिसकर्मी के जीवन में। तो वहीं इस अवसर पर डीजीपी एमएल लाठर ने आईपीएस के अफसरों को भी सम्मानित किया, जिसमें डीजीपी लाठर ने डीजी इंटेलिजेंस उमेश मिश्रा, जयपुर पुलिस कमिश्नर आनंद कुमार श्रीवास्तव समेत 14 आईपीएस अफसरों को डीजीपी डिस्क देकर सम्मानित किया। इस दौरान डीजीपी लाठर ने अफसरों के लिए लगातार प्रशिक्षण को अहम बताया। संस्था होती है, यूनिट होती है, उसको संचालन का एक नियम होता है, जैसे संविधान होता है। इसी तरह पुलिस विभाग का भी एक अपना कोड ऑफ कंडक्ट है। उसमें सभी तरह की बातें हैं और जो मैंने अपने 6 बिंदु बताए हैं अभी आपके सामने पढ़े गए हैं। इसके अलावा भी हमारे इसमें और 13 पॉइंट हैं, लेकिन वो जैसे हमारे अपने आप को लगातार प्रशिक्षित करेंगे, जो बाहर जो परिवर्तन हो रहा है उसके साथ अपने को डालेंगे। तो पासिंग परेड समारोह के बाद जहां एक तरफ राजस्थान पुलिस के बेड़े में नए अधिकारी शामिल हो गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर 14 आईपीएस अफसर भी डीजीपी डिस्क से सम्मानित हुए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से लवली वाधवा की रिपोर्ट। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी हमारी मातृभाषा है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम हिंदी के प्रति अपने दायित्वों को निभाएं, अपनी मातृभाषा के सम्मान को बढ़ाने के लिए सदैव तैयार रहें। इसी सोच से प्रेरित होकर न्यूज़ 18 आप सभी के लिए लाया है एक दिलचस्प कॉन्टेस्ट, जिसका नाम है हिंदी के सम्राट। इस कॉन्टेस्ट में भाग लेना बेहद आसान है। 8506018018 नंबर पर आपको सिर्फ मिस्ड कॉल करना है। चुने जाने वाले प्रतियोगी को मिलेगा न्यूज़ 18 की टीम से बात करने का मौका। हम आपको कॉल करेंगे और पूछेंगे हिंदी से जुड़ा कोई सवाल। अगर आपने इसका सही जवाब दिया तो आप बन सकते हैं हिंदी के सम्राट। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कोरोना महामारी से बचाव का सबसे कारगर तरीका वैक्सीन है, क्योंकि वैक्सीन ही बॉडी के इम्यून सिस्टम को लड़ाई के लिए तैयार करती है। लेकिन कम ही लोग ये जानते होंगे कि इम्यूनिटी बूस्ट करने के चलते टीका कई और गंभीर बीमारियों से निपटने के लिए भी कवच का काम कर रहा है। कोरोना महामारी के खतरे को कम करने का सबसे कारगर तरीका वैक्सीन है। लेकिन अगर आपसे कोई ये कहे कि टीका लेने से उसकी दूसरी बीमारियां भी खत्म हो रही हैं, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, ये दावा है मध्य प्रदेश के कलेक्टर ऑफिस में स्टेनो के पद पर तैनात राकेश श्रीवास्तव का।
राकेश लंबे वक्त से अनिद्रा से परेशान थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने टीके का डोज लिया, उनकी ये परेशानी खत्म हो गई। वैक्सीन लगने से मेरे को मतलब नींद की जो समस्या थी, कई नींद नहीं आती थी, उससे वैक्सीन लगने के बाद अच्छी नींद आने लगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि वैक्सीन से ये परिवर्तन हुआ है, तो मैं चाहता हूँ और लोग भी वैक्सीन लगवाएं। राकेश अब खूब अच्छी नींद ले रहे हैं। इनका दावा है कि टीके की बदौलत ही इनकी परेशानी दूर हुई है, लेकिन ये दावा सिर्फ राकेश का नहीं है। विदिशा के रहने वाले 70 साल के बुजुर्ग का भी कुछ ऐसा ही दावा है, जो सालों से घुटने के दर्द से परेशान थे। इनकी माने तो टीके का डोज लेते ही इनकी परेशानी छूमंतर हो गई। मुझे घुटना दुखाते, भूख नहीं लगाती, नींद नहीं आती, सो खूब तो नींद आ रही है और खूब खाना भी खा रहा हूँ। टीके का फायदा गिनाने वाले लोगों की तादाद इतनी ही नहीं है। ऐसे कई लोग हैं जो वैक्सीनेशन के जादुई असर की तारीफ करते नहीं थक रहे। लिहाजा हमने इस बारे में अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज के डीन सुनील नंदेश्वर से बात की और उन्होंने जो बताया उसने तो जैसे इस पहेली को ही सुलझा दिया। कि जैसे जो दूसरे वायरस होंगे इसके अलावा, जिसके कारण से किसी को इन्फेक्शन हो रहा होगा या किसी को तकलीफ रह रही होगी, तो वो एंटीबॉडी जो है ऐसे वायरस को भी थोड़ा बहुत इफेक्ट करती होगी, तो जिसके कारण से ऐसा लग रहा होगा लोगों को कि उनकी जो है बीमारियां, दूसरी बीमारियां जो है वो कम हो रही है। बेशक टीका लेने के बाद इंसान के अंदर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कई गुना बढ़ जाती है, जो कोरोना महामारी के साथ साथ कई और तरह की संक्रामक बीमारियों में भी असरदार भूमिका निभाती है, जिसका फायदा लोगों को मिल रहा है। बहरहाल उम्मीद है आप भी वैक्सीन की ताकत समझेंगे और जल्द से जल्द इस संजीवनी की डोज लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।